Good morning, students. Today I am going to discuss the problems based on series, parallel, and mixed combinations of cells. So let us see the first problem. Problem number 1. Two identical cells, when joined together in series or in parallel, give the same current when connected to external resistance of 2 ohm. Find the internal resistance of each cell. So here there are two identical cells and they are joined in series or parallel and give same current. So let E and R be the EMF and internal resistance of each cell. E is the EMF and R is the internal resistance of each cell. And external resistance equal to 2 ohm, R equal to 2 ohm. So these cells are connected in series, so total EMF equal to 2E and total resistance of the circuit equal to R plus R plus R, यानी R plus 2R, यानी R equal to 2, so 2 plus 2R. So total EMF and total resistance, so total current equal to हो जाएगा 2E by 2 plus 2R. And when connected in parallel, then effective EMF of two cells equal to EMF of single cell. आप जानते हैं कि जब कम्बिनेशन पैरेलल में होगा, डिफरेंट सेल पैरेलल में होगा तो केवल उसका एरिया साइज बढ़ता है, प्लेट का साइज बढ़ेगा और वो एक्ट एज ए सिंगल सेल. सो इफेक्टिव EMF ऑफ टू सेल्स इक्वल टू EMF ऑफ सिंगल सेल. एंड इंटरनल रेसिस्टेंस they are connected in parallel, so this is R by 2 and total resistance equal to R plus R by 2. राइट, ऐसे भी आप जानते हैं टोटल रेसिस्टेंस जब सीरीज में ये पैरेलल होता है तो R प्लस R बाई एम होता है ना, R बाई एम है. तो इसको 2 प्लस R बाई एम नंबर ऑफ ये सेल्स हो गया. देयरफॉर टोटल करंट हो गया E बाई 2 प्लस R बाई 2, सो टोटल करंट I2, लेकिन I1 बराबर I2, सो दोनों को इक्वेट करेंगे और ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वह आ गया आपका 2 ओम. तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर 14 सेल्स आर इन सीरीज are connected to the ends of the resistance of 82.6 ohm. Here 14 cells are connected in series with a external resistance 82.6 ohm. Then the current is found to be 0.25 ampere. When the same cells after being connected in parallel are joined to ends of a resistance of 0.053 ohm, external resistance ये 0.053 ohm है, then the current is 25 ampere. Calculate the internal resistance and EMF of each cell. तो यहाँ पर internal resistance भी निकालना है और EMF भी निकालना है. तो अब देखिए यहाँ 14 सेल्स जो है वो कनेक्टेड इन सीरीज. मान लेते हैं कि EMF ऑफ ईच सेल E हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, तो यहाँ पर 14 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो टोटल EMF इक्वल टू 14E एंड टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू 82.6 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और ये 14 सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 14R हो गया. तो टोटल करंट हो जाएगा 14E बाई 82.6 प्लस 14R एंड ये दिस इज द इक्वेशन 1. व्हेन दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इफेक्टिव EMF इक्वल टू E and total resistance equal to this plus R by 14, internal resistance by number of cells, और ये external resistance हो गया. तो करंट हो गया आपको E by 0.053 plus R by 14 and total current will be 25 ampere. तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. फर्स्ट को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये प्रोसेस है और इस तरह से आपको कैलकुलेट करने के बाद में R आ जाएगा लगभग 0.01 ओम
एंड EMF आ गया 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से आपका ये EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आपको मिल गया। अब देखिए तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन है 36 सेल्स, यू हैव गिवन 36 सेल्स, ईच ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम। ठीक है, 36 सेल्स आपको दिया गया है और 0.5 रेसिस्टेंस है प्रत्येक का, एंड EMF 1.5 वोल्ट ईच। इसका 36 सेल है और उसका EMF है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है और EMF ऑफ ईच सेल दिया हुआ है, एंड 36 सेल है आपके पास, और उसको एक्सटर्नल सर्किट में 2 ओम रेसिस्टेंस से जोड़ दिया गया है। फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग क्या होगा, मतलब ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का है। तो मैक्सिमम हमको करंट प्राप्त करने के लिए आपको कैसा जो है इसको किस तरह से कंबाइन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर E हो गया 1.5 वोल्ट, दिस इज द EMF ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2 ओम। और यहाँ पर देखिए टोटल सेल हो गया 36, जहाँ पर N हो गया नंबर ऑफ सेल्स इन ए रो, है ना, इन सीरीज, एंड M इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गया 36, Mn इक्वल टू 36, जहाँ पर N जो है वह नंबर ऑफ सेल्स इन ए रो विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, एंड M इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो एंड मैक्सिमम करंट आप पढ़े हैं कि कम्बिनेशन, मिक्स्ड कम्बिनेशन में, मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट हमको मिलता है जब NR/M इक्वल टू R होगा, यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए N एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 डिवाइडेड बाई M इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, Mn इंटू 0.5 N बाई M से N कैंसिल हो गया, 0.5 N स्क्वायर इक्वल टू ये 72, और N हो गया आपको 12। यानी कहने का मतलब N बता रहा है कि एक रो में हमको 12 सेल जोड़ना पड़ेगा, 12 सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रो, और 36 है तो नंबर ऑफ रोज हो जाएगा आपको 3 रो हो गया, और प्रत्येक रो में 12 है। ठीक है, तो 36 हो गया। तो मैक्सिमम करंट प्राप्त करने के लिए ये कंडीशन है कि 12 गुना 3 मतलब 12 हो गया सेल को एक सीरीज में जोड़ेंगे और 3 रो बनाएंगे, है ना। 10 फॉर मैक्सिमम करंट देयर शुड बी 3 रोज इन पैरेलल एंड ईच कंटेनिंग 12 सेल्स इन सीरीज, लिख दिया है। अब मैक्सिमम करंट आप निकाल लीजिए कितना होगा। तो मैक्सिमम करंट जो है से MnE/Mr प्लस NR, ये फार्मूला है, पीछे हम डिस्कस किए हैं। तो Mn हो गया 36, I इंटू E हो गया 1.5, और इसको Mr हो गया, M हो गया 3, नंबर ऑफ रोज 3 इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2, और नंबर ऑफ सेल्स इन ए रो 12, दिस इज N इक्वल टू 12 एंड R इक्वल टू 0.5। तो आपको 4.5 एम्पियर का करंट इस 36 सेल से आपको मिलेगा, और दिस इज़ द मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए आपको ये जो है फार्मूला आपको याद रखना होगा कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये फार्मूला जो है इसको डिस्कस किए थे कल वाला वीडियो लेक्चर में, आप देखेंगे तो उससे आपको मिलेगा। देखिए एक 2 सवाल और है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में, देखिए यहाँ पर एक सेल है जिसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है पहला में, दूसरा है 4 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है, और इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम से जोड़ दिया गया है। आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, या B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और दूसरा जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है,
गौर से देखिएगा फिगर, देखिए यहाँ पर EMF ऑफ E1 एंड E2 आर अपोजिंग ईच अदर। कैसे अपोजिंग कर रहा है, देखिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का है ना, सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जुड़ा सीरीज में कैसे जुड़ना चाहिए, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, और ये 2 वोल्ट का है E1 और E2 है 4 वोल्ट का, यानी E2 जो है वह बड़ा है E1 से। ठीक है, तो नेट EMF क्या करते हैं, अपोज कर रहा है तो हम माइनस कर देंगे, यानी E2 माइनस E1 हो जाएगा, दिस इज, तो नेट EMF हो गया 2 वोल्ट। अब जो है, अब दिस EMF सेंड्स करंट I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चूँकि यहाँ 4 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट को सेंड करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया कि आपका इस तरह से करंट जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो और टोटल रेसिस्टेंस हो गया, इसमें आप जोड़ दीजिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम, और R1 हो गया 1 ओम, और R2 हो गया 2 ओम, तो 8 ओम हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, है ना। तो करंट निकाल लीजिए, टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस, यानी 2/8, यानी 0.25 एम्पियर का करंट इससे सर्किट से मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ये करंट इनसाइड द सेल E2 फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किस में, E2 में। इसमें यहाँ करंट का जो डायरेक्शन हो गया वह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो गया। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल विल बी, निगेटिव से पॉजिटिव है तो VA माइनस VB हो जाएगा, और E2 माइनस IR2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.25 इंटू 2 इक्वल टू 3.5 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आइए सेकेंड सेट, इसमें करंट इनसाइड द E1 फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव है तो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल क्या हो जाएगा, VA माइनस BC, और ये हो जाएगा E1 प्लस IR1। हाँ, यहाँ लिखे हैं E1 प्लस IR1। ठीक है, इसमें प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 0.5 इंटू 1, यानी ये जो है से 2.25 वोल्ट। तो 2.25 वोल्ट हो गया किसका, VA और BC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और 3.5 वोल्ट हो गया आपका इसमें VA और BB के बीच पोटेंशियल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक अगला सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ गौर से, ये 2 इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको निकालना है आमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर पहला सेल A में देखिए, यहाँ पर ये 6 वोल्ट है, 1 ओम है, और यहाँ पर 9 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। किसका, फर्स्ट का 6 वोल्ट वाले का पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सीरीज में हो गया। ठीक है, सेकंड में देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अपोज करेगा, है ना। सेकंड में डिफरेंस देख लीजिए, इसका पॉजिटिव फर्स्ट ए में पॉजिटिव, इसका निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, 6 ओम प्लस 6 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट, तो 15 वोल्ट हो गया, और इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम, तो ये करंट हो जाएगा, इसमें आपको करंट होगा 7.5 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें देखिए करंट फ्लोज फ्रॉम, बैटरी में करंट देखिए, करंट फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। बैटरी में क्या हो रहा है, करंट I फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल ऑफ 6 वोल्ट। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल माइनस हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस IR, यहाँ पर किए हैं E माइनस IR।
तो 6 माइनस 7.5 इंटू यानी माइनस 1.5 वोल्ट हो गया इसका, ठीक है। यानी आपका वोल्ट मीटर जो है वह रीडिंग देगा माइनस 1.5 वोल्ट, माइनस 1.5 वोल्ट होगा। ध्यान से देखिए इसको, जब पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा हुआ हो उस समय का ये, और जब यहाँ पर पोटेंशियल ये, और तो आमीटर का रीडिंग हो गया 7.5 और वोल्ट मीटर का रीडिंग हो गया माइनस 1.5। अब आइए सेकेंड सर्किट में, यहाँ पर 6 वोल्ट और 9 वोल्ट है, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अपोज करेगा, वो अपोजिंग होगा तो नेट ईएमएफ होगा 3 वोल्ट और रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम, तो इंटर तो करंट हो गया 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें देखिए, एज द करंट आई फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव इन इनसाइड द सेल ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट में देखिए पॉजिटिव से करंट का डायरेक्शन 9 वोल्ट से है 6 वोल्ट, 9 है यहाँ 6 है, तो 9 से 6 क्यों जाएगा। तो 6 वोल्ट वाला बैटरी में जो इनसाइड द 6 वोल्ट करंट इज पासिंग थ्रू पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल इनसाइड द 6 वोल्ट सेल। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो E प्लस IR हो जाएगा, यानी 6 प्लस 1.5 इंटू 1 यानी 7.5 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग हो जाएगा 7.5 और करंट का रीडिंग हो जाएगा 1.5 एम्पियर है। तो इस तरह से इस पर सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स्ड कम्बिनेशन है ना, पर ये 4-5 सवाल आपने डिस्कस किया है, इससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।